हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 की हिंदी फर्स्ट में चैप्टर नंबर 5 कोटर और कुटीर कहानी का अध्ययन करेंगे। कोटर और कुटीर ये कहानी है जिसमें सिया राम शरण ने इसमें एक चातक पुत्र के माध्यम से अपनी पुरानी परंपराओं को न छोड़ने के लिए कहा जा रहा है कि प्रस्तुत पाठ में चातक पुत्र अपनी पारंपरिक मान्यताओं को व्यर्थ मानकर पिता के कथन के विरुद्ध पानी पीकर अपनी प्यास बुझाना चाहता है। उधर गोकुल पिता बुद्धन की शिक्षा को हृदय से अपनाते हुए अपनी संस्कारों का दामन पल भर भी नहीं छोड़ना चाहता। गोकुल से प्रेरित होकर चातक पुत्र पुनः पिता के पास लौट आता है। इसको पढ़ने से पहले हम इसमें कुछ कठिन शब्द आए हुए हैं जिनको हम जान लेते हैं, इनका अर्थ जान लेते हैं। देखिए, अग्निशलाकाओं, अग्निशलाकाओं यानी आग की लपटें, आग की लपटें। फिर दग्ध, दग्ध का अर्थ होता है गर्म, दग्ध तब गर्म। निष्पंद, निष्पंद का अर्थ होता है बिना हिले। बाद है शध, मतलब पूरा सिद्ध करना। क्षुधा, क्षुधा का अर्थ होता है भूख। पक्षाघात, पक्षाघात उसको कहते हैं लकवा को, लकवा को हम पक्षाघात कहते हैं। प्रकृतिस्थ, अपनी चित्त में शांत व ठहरा हुआ। महते, महते मतलब मालिक। वृत्तांत, वृत्तांत यानी वृत्तांत मुसीबत। आइए देखते पढ़ते हैं हम इसको। पढ़ने से पहले कुछ लेखक के बारे में भी जान लेना आवश्यक है। लेखक परिचय देख लीजिए आप लोग। सिया राम शरण गुप्त राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। इनका जन्म 4 सितंबर सन 1895 में चिरगांव झांसी में हुआ था। प्राइमरी शिक्षा के पश्चात घर में ही गुजराती, अंग्रेजी और उर्दू भाषा सीखी। इन पर गांधीवाद का विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है। इनकी खंड काव्य हैं अनाथ, आर्द्रा, विषाद, दूर्वादल। काव्य ग्रंथ जय हिंद, पाथेय, उपन्यास अंतिम आकांक्षा, नारी और गोद आदि। 1962 में सरस्वती हीरक जयंती से सम्मानित किए गए। इनकी मृत्यु 29 मार्च 1963 ईस्वी को लंबी बीमारी के बाद हुआ। देखिए, इस कहानी के माध्यम से सिया राम शरण गुप्त जी ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से हमारा समाज जो है, हमारे समाज के जो लोग हैं वो किस प्रकार से अपनी परंपराओं को छोड़ते जा रहे हैं, पाश्चात्य कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। तो हमें अपने संस्कारों को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने संस्कारों को हमें नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हीं से हमारी पहचान है। आइए पढ़ते हैं इसको, कहानी को। कोटर। दोपहरी का समय था। सूर्य अग्निशलाकाओं से पृथ्वी का शरीर दग्ध कर रहा था। वृक्षों के पत्ते निष्पंद थे, मानो किसी भयंकर कांड की आशंका से सांस सी साधे खड़े थे। देखिए, अग्निशलाकाओं से मतलब बताया आग की लपटें। दग्ध का अर्थ होता है गर्म। और निष्पंद, निष्पंद मतलब बिना हिले डुले, एकदम स्थिर, स्थिर थे, मानो किसी भयंकर कांड की आशंका से सांस सी साधे खड़े थे। इसी समय अपने छोटे से कोटर के भीतर बैठे हुए चातक पुत्र ने कहा, पिता। चातक ने अपनी चोंच
कुमार की पीठ पर फेरते हुए प्यार से कहा, क्या है बेटा? प्यास के मारे चूंस तक प्राण आ गए हैं। बेटा अधीर न हो, समय सदा एक सा नहीं रहता। तो यही तो मैं भी कहता हूँ, समय सदा एक सा नहीं रहता। पुरानी बातें समय के लिए थीं, आप अब भी उन्हें इस तरह छाती से चिपकाए हुए हैं जिस तरह बानरी मरे बच्चे को चिपकाए रहती है। घनश्याम की बाट जोते रहिए, अब मुझसे यह नहीं सध सकता। घनश्याम के सिवा हम और किसी का जल ग्रहण नहीं करते। देखिए, ये चातक का जो बच्चा है कोटर में, गर्मी की दोपहरी है, उसको तेज से प्यास लगी हुई है और वो अपनी पुरानी परंपरा को त्यागने के लिए कह रहा है अपने पिता से कि अब मुझसे ये प्यास बर्दाश्त नहीं होती और मैं कहीं से भी जल ग्रहण कर लूँगा। पिता उसको समझा रहा है कि ऐसा करना उचित नहीं है। घनश्याम के सिवा हम और किसी का जल ग्रहण नहीं करते। पिता कह रहा है कि घनश्याम के सिवा यानी बादलों के सिवा हम और किसी का जल ग्रहण नहीं करते। यही हमारे कुल का व्रत है। इस व्रत के कारण अपने गोत्र में न तो किसी की मृत्यु हुई और न कोई दूसरा अनर्थ। आप कहते हैं कोई अनर्थ नहीं हुआ, मैं कहता हूँ प्यास की यंत्रणा से बढ़कर और अनर्थ क्या होगा। जहाँ से भी होगा मैं जल ग्रहण करूँगा ही। यानी वह आतुर है अपनी परंपराओं को, अपनी मान्यताओं को त्यागने के लिए, और वो कहता है अपने पिता से कि मैं कहीं से भी जल ग्रहण करूँगा ही। चातक सिहर कर पंख फड़फड़ाने लगा। थोड़ी देर तक चुप रहकर वह बोला, बेटा धैर्य रख। अपनी इस व्रत के कारण ही पानी बरसता है और धरती माता की गोद हरी भरी होती है। यह व्रत इस तरह नष्ट कर देने की वस्तु नहीं है। अगला पेज। लाडले लड़की ने कहा, व्रत पालन करते हुए इतने दिन तो हो गए, पानी का कहीं चिन्ह तक नहीं है। गर्मी ऐसी पड़ रही है कि धरती के नदी नाले सूख गए हैं। फिर सूर्य की निकट रहने वाले आकाश के मेघों में पानी टिक ही कैसे सकता है। बेटा पृथ्वी का यह निर्जल उपवास है, इसी पुण्य से उसे जीवन दान मिलेगा। भोजन का पूरा स्वाद और पूरी तृप्ति पाने के लिए थोड़ी सी क्षुधा सहन करना अनिवार्य ही नहीं आवश्यक भी है। यानी थोड़ी सी भूख सहन करना अनिवार्य ही नहीं आवश्यक भी है। पिताजी मैं थोड़ी सी क्षुधा से नहीं डरता, परंतु यह भी नहीं चाहता कि क्षुधा ही क्षुधा सहन करता रहूं। यानी थोड़ी सी भूख की बात नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं भूख ही भूख बर्दाश्त करता रहूं। मैं ऐसा व्रत व्यर्थ समझता हूं और देवताओं का अभिशाप लेकर भी मैं इसे तोड़ दूंगा। घनश्याम को भी तो सोचना चाहिए था कि उसके बिना किसी के प्राण निकल रहे हैं। आदमी ने मेघों पर अविश्वास करके कृषि की रक्षा के लिए नहर, तालाब और कुओं का बंदोबस्त कर लिया है। कृषि ने आपकी तरह सिर नहीं हिलाया कि मैं तो घनश्याम के सिवा और किसी का जल नहीं छूऊंगी। हम ही क्यों इस तरह कष्ट सहें। आप चाहे मुझे रखें या छोड़ें, मैं यह झंझट न मानूंगा। यानी वह एकदम से अपनी परंपरा को मानने के लिए तैयार नहीं है, अपने पिता की कही हुई पुरानी बातों को स्वीकार नहीं कर रहा है और कहीं से भी जल ग्रहण करने के लिए आतुर है। चातक ने देखा मामला बेढब हुआ चाहता है, यह इस तरह न मानेगा। कहा, यह बताओ तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे। चातक पुत्र चुप। उसने अभी तक इस बात पर विचार ही नहीं किया था। वह सोचता था जिस प्रकार लाखों जीव जंतु जल पीते हैं उसी प्रकार मैं भी पीऊंगा।
परंतु वह प्रकार कैसा है यह उसकी समझ में न आया था। लड़के को चुप देखकर पिता ने समझा कमजोरी यही है। वह जानता था कि कमजोरी पर ऊपर से ही आक्रमण करना विजय की पहली सीढ़ी है। चुप कैसे रह गए? बताओ, तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे? हिचकिचाकर अपनी बात स्वयं ही खंड खंड करते हुए लड़के ने कहा, जहाँ से दूसरे ग्रहण करते हैं वहीं से मैं भी करूँगा। पिता ने कहा, पड़ोस में वह पोखरी है, अनेक पशु पक्षी और आदमी भी वहाँ जल पीते हैं, तुम वहाँ जल पी सकोगे? बोलो, है हिम्मत? चातक पुत्र को उस पोखरी के स्मरण ही से फुरहरी आ गई। आह, उसमें कितनी गंदगी है। पत्ते, सूखी डंठलें आदि गिर गिर कर उसमें सड़ती रहती हैं। कीड़े कुलबुलाते हुए उसमें साफ दिखाई दे सकते हैं। लोग उसमें कपड़े निखारने आते हैं या गंदे करने। कई बार सोचने पर भी वह समझ न सका था। चातक बोला, बेटा, अभी तुम ना समझ हो। चाहे जहाँ से पानी ग्रहण करना इस समय तुम आसान समझ रहे हो, परंतु जब इसके लिए बाहर निकलोगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा हमारी प्यास के साथ करोड़ों की प्यास है और तृप्ति के साथ करोड़ों की तृप्ति। तुझसे अकेले तृप्त होते कैसे बनेगा? चातक पुत्र इस समय अपने हठ को पुष्ट करने वाली कोई युक्ति सोच रहा था। यानी वह इस विचार में ही था कि किसी तरह मैं अपनी जिद पूरी करूंगा और प्यास बुझाऊंगा। पिता की बात बिना सुने ही बोल उठा, मैं गंगा जल ग्रहण करूंगा, मैं गंगा जल ग्रहण करूंगा। चातक ने कहा, गंगा जी यहाँ से 5 दिन की उड़ान पर है। तू नहीं मानता तो जा, परंतु यदि तूने और कहीं एक बूंद भी ली तो हमें मुंह न दिखाना। चातक पुत्र प्रणाम करके फुर्र से उड़ गया। यानी वह पिता की बात न माना और वहां से उड़ गया पानी की तलाश में, गंगा की तलाश में, क्योंकि गंगा का ही पानी पीना है, इसलिए वह गंगा की तलाश में उड़ गया। शेषम अगले भाग में पढ़ेंगे।